सोचिए, अगर आपको अपने ही देश में कमतर समझा जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पिता दुश्मन सेना के सैनिक थे। न आपने युद्ध देखा, न फैसला लिया, लेकिन सजा आपको मिले। न्युयेन फान क्वे माई का उपन्यास डस्ट चाइल्ड इसी असहज सच पर आधारित है। यह युद्ध की कहानी नहीं, युद्ध के बाद जन्मे बच्चों की कहानी है, जो पहचान, स्वीकार्यता और अपने पिता की तलाश में पूरी उम्र भटकते हैं। यह उपन्यास 3 अलग अलग समय रेखाओं और किरदारों को जोड़ता है और धीरे धीरे उनकी कहानियां एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। पहली कहानी है 1969 की ट्रांग और क्विन, 2 बहनें जो गरीबी से निकलने के लिए शहर जाकर बार में काम करने लगती हैं। हालात उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करते हैं जिन्हें बाहर से देखकर लोग जज करते हैं, पर समझते नहीं। ट्रांग का रिश्ता एक अमेरिकी पायलट से बनता है। यहाँ प्रेम, मजबूरी और युद्ध की अराजकता एक साथ टकराते हैं। दूसरी कहानी है डैन की, एक अमेरिकी पूर्व सैनिक जो दशकों बाद अपनी पत्नी के साथ वियतनाम लौटता है। बाहर से वह एक सफल आदमी दिखता है, लेकिन भीतर वह एक अधूरी जिम्मेदारी और गहरे अपराध बोध को ढो रहा है। वह उस औरत और बच्चे को ढूंढना चाहता है जिन्हें वह युद्ध के समय पीछे छोड़ गया था। किताब साफ दिखाती है, समय बीतने से गलती पुरानी होती है, खत्म नहीं। तीसरी और सबसे असरदार कहानी है फोम की, एक अमेरासियन यानी मिश्रित नस्ल का बच्चा। उसका चेहरा ही उसकी पहचान का सबूत है और उसी वजह से उसे भेदभाव झेलना पड़ता है। न समाज उसे अपनाता है, न व्यवस्था। उसका लक्ष्य सीधा है, अपने माता पिता को ढूंढना और ऐसी जगह पहुंचना जहां उसके बच्चों को वह तिरस्कार न झेलना पड़े जो उसने झेला। डस्ट चाइल्ड का सबसे कड़ा संदेश यह है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी उसका असर पीढ़ियों तक चलता है। असली नुकसान सिर्फ मैदान में नहीं होता, वह घरों, परिवारों और बच्चों की पहचान में दर्ज हो जाता है। किताब पहचान के संकट पर सीधी चोट करती है। जब समाज आपको नाम देने से इनकार कर दे तो इंसान खुद को कैसे देखे? और जब सच सामने आने से कई जिंदगियां हिल सकती हों, तो क्या सच बोलना हमेशा सही कदम होता है? उपन्यास इन सवालों से बचता नहीं। लेखिका माफी और मेलमिलाप की बात करती हैं, लेकिन इसे आसान समाधान की तरह नहीं बेचती। यह माफी एक लंबी, कठिन प्रक्रिया है जिसमें सच का सामना करना पड़ता है और जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो इतिहास के छूटे हुए लोगों पर रोशनी डालती हैं, तो डस्ट चाइल्ड पढ़ने लायक है। यह भावुक है, पर सिर्फ आंसू निकालने के लिए नहीं लिखी गई। यह आपको असहज सवालों के साथ छोड़ती है। आप क्या सोचते हैं? क्या बच्चों को उनके माता पिता के फैसलों की कीमत चुकानी चाहिए? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।